इमरान खान स्टेडियम पेशावर में पीएसएल का मैच तो नहीं हो सका, लेकिन कुछ और होने जा रहा है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका और ये शायद पहली बार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 20 अप्रैल की रात है। सियासी सूरत-ए-हाल पर कुछ ही देर में बात करते हैं, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से गैर यकीनी और ड्रामाई सूरत-ए-हाल है जो बढ़ती जा रही है और पिछले 12 घंटों में जो कुछ हुआ उसने अनसर्टेनिटी में इजाफा कर दिया है। लेकिन ग्राउंड पिक्चर वो कुछ अलग ही कहानी बता रही है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर मौजूद जो अमेरिकी मीडिया है वो कुछ और बता रहा है, जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है वो कुछ और है, जो पाकिस्तानी मीडिया पर चल रहा है वो डिफरेंट कहानी है। तो ज़रा सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली इस टाइम हो क्या रहा है। अमूमन ये होता है कि जो तगड़ा फ्रीक होता है ना, वो कहता है कि मुझे कोई मुज़ाकरात में जल्दी नहीं है, अपनी शराइत पे करूँगा। और जो कमज़ोर फ्रीक होता है वो मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई सालसी तलाश करता है कि बातचीत का कोई रास्ता निकले, हमारी बातचीत कराएं, कोई फेस सेविंग कराएं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल उल्टी है। अमेरिका कह रहा है कि मुज़ाकरात करो, मुआहदा करो, जो करना है जल्दी करो, बस निपटाओ इस मामले को। लेकिन ईरान की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि उसे अमेरिका पर एतबार नहीं है, अमेरिका के मुज़ाकराती प्रोसेस पर एतबार नहीं है, लिहाजा उसने अभी तक दूसरे राउंड में शिरकत का हतमी ऐलान नहीं किया। या मैं फैसले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, ऐलान नहीं किया। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स कहानी बता रहे हैं। इतलात के मुताबिक नूर खान एयर बेस पर मुसलसल अमरीकी फ़ौजी तैयारे जो हैं वो लैंड करते जा रहे हैं। उनके जो कार्गो तैयारे हैं बेसिकली वो, उनमें उनका लॉजिस्टिक सामान है, सपोर्ट सिस्टम है, जो कुछ भी उनकी टीमें यहाँ पर पहुँच रही हैं वो बिल्कुल एक के बाद एक तैयारा जो है वो लैंड कर रहा है। और कल भी हुआ और आज भी यही सारी सूरत हाल देखी गई है। और वाइट हाउस के ऐलान के बाद अभी और तैयारे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस्लामाबाद पूरा खैर मकदमी बैनर से भर चुका है। जहाँ जहाँ पर आप देखते हैं इस्लामाबाद टॉक्स के बैनर लगे हुए हैं, इतने बड़े पैमाने पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि पसे पर्दा तैयारी मुकम्मल रफ्तार से जारी है और दोनों फ्रीकैन के साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ तय हो रही है कि जी हाँ, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी। और इसी दौरान ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले ये दावा किया है फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कि आज ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। आज का मतलब अमेरिकन वक्त के मुताबिक, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल होगा। तो वो पूरी उम्मीद है कि कल मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस की इस्लामाबाद आमद की खबर इस वक्त बिल्कुल अलग कहानी बयान कर रही है। पिछली मरतबा तो आपको याद है जब वो वहाँ से अमेरिका से रवाना हुए तो अमरीकी मीडिया ने फुटेजेस जारी कर दी, खबर नशर हो गई। जब यहाँ पर पहुँचे तब भी यही सारा कुछ चल रहा था, उनके साथ अमेरिकन मीडिया मूव कर रहा था, तो वो साथ साथ भी अपडेट कर रहे थे कि कहाँ पर पहुँचे, अभी हम पेरिस पहुँच गए हैं, यहाँ पर रीफ्यूलिंग हो रही है, यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। इस बार अमरीकी मीडिया भी क्लूलेस नज़र आ रहा है और थोड़ा कन्फ्यूज़ है कि JD वैंस एक्चुअली रवाना हुए भी हैं या नहीं। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ी उसमें बताया गया है सदर ट्रंप ने उन्हें बताया कि JD वैंस और विटकॉफ ये इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और वो किसी भी टाइम इस्लामाबाद में लैंड कर जाएंगे। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि अभी तक उनकी रवानगी की ना कोई फुटेज आई, ना कोई ख़बर, ना वो जो हैंड वेव करते हैं रवानगी से पहले उस तरह के कोई मनाजर हमें देखने को मिले, ना कोई अमेरिकन मीडिया साथ जो रवाना होता है वो कोई रिपोर्ट कर रहा है और ना ही पाकिस्तानी मीडिया पर कोई इस तरह की उनके अराइवल के हवाले से कोई हेडलाइन चल रही है, ना कोई लाइव ट्रैकिंग आ रही है कि वो रवाना हुए हैं या नहीं। और फिर कुछ देर पहले मैंने CNN की खबर पढ़ी। CNN ये दावा कर रहा है कि इस प्लान में कुछ तब्दीली है। JD वैंस अब मंगल के रोज़ पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे, अमेरिकन वक्त के मुताबिक मंगल के रोज़। अब इस्लामाबाद में जो अमेरिकन सहाफ़ी मौजूद हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कुछ ही घंटों में वो इस्लामाबाद लैंड करने वाले हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि जैसे इस्लामाबाद की शाहराहों के ऊपर थोड़ी सी नरमी आज के दिन देखी गई है ना, आमदोरफ्त के हवाले से लोग आ रहे थे जा रहे थे, इतनी रुकावटें नहीं थी। जैसे एकदम से वो उन्होंने सब कुछ सस्पेंड कर दिया था तो रुकावटें खड़ी हो गई थी ना, तो थोड़ा सा आज नरमी देखी गई है। उससे ये लग रहा है कि शायद अभी आने में थोड़ा टाइम बाकी हो। बहरहाल इस व्लॉग को अपलोड करने तक, एडिटिंग करने तक, जैसे कोई अगर कोई नई अपडेट आ गई तो वो मैं इंक्लूड कर दूंगा। अगर बाद में कोई अपडेट आई तो वो फिर हम नेक्स्ट सुबह के व्लॉग में शामिल कर लेंगे। लेकिन एट द मोमेंट अभी की ये सूरत हाल है, तकरीबन रात के 10 बजने वाले हैं और अभी तक उनके अराइवल के हवाले से कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है। अब असल सवाल ये है कि क्या ईरान मुज़ाकरात में शिरकत के लिए मान जाएगा, क्योंकि अभी तक तो उनकी जानिब से इनकार की खबरें आ रही हैं। उनके तर्जुमान जो दफ्तर खारजा के हैं वो कह रहे हैं कि हम अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर पाए मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से। लेकिन जो सिफारती हल्के हैं उनका ये ख्याल है कि ईरान मुज़ाकरात से मुकम्मल तौर पे पीछे नहीं हट रहा, बैक ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन वो रिवायती अंदाज़ है ना कि सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करो और बेहतर शराइत के ऊपर कोई डील ले लो, वो उस तरह की पोजीशन में है।
यानी पब्लिक बयानात और बैक चैनल पॉलिसी जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर ट्रंप की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नाकाबंदी ना की जाती और वो उनका जो उन्होंने शिप आज कब्ज़े में लिया, अगर वो ना होता तो शायद थोड़ी सी सूरत बेहतर होती, लेकिन शिप को कब्ज़े में लिए जाने के बाद ये थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया। अब ईरान के जो मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा अंदरूनी दबाव भी बढ़ा है कि इन हालात में कैसे मुज़ाकरात की हामी भरी जा सकती है। ना वो अपना ब्लॉकेड ख़त्म कर रहे हैं, ना वो हमारी शिप को रिलीज़ कर रहे हैं, तो इन हालात में टेबल के ऊपर जाके बैठ जाना ये तो हमें कमज़ोर साबित करेगा। तो ये अंदर ये बहस यकीनी तौर पर चल रही होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टेबल पर बैठ के बात सुनी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही जाहिर करती है ना कि एग्जैक्ट ऐसा ही सिचुएशन होगी जो वो फेस कर रहे हैं। और हो सकता है कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले अभी किसी भी टाइम जब कोई नई अपडेट आएगी तो ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए या फिर उनकी शिप जो है वो रिलीज़ कर दी जाए कि हमने इसकी तलाशी ले ली, जो कुछ भी है अब हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। कोई एक गुडविल जेस्चर देना पड़ेगा, उसके बाद शायद थोड़ा सा मामला स्मूथ होगा। अब सीज़ फायर के आखिरी 24 घंटे जा रही हैं। आपको पता है कल इसकी मोहलत ख़त्म होनी है 22 अप्रैल को। अब ट्रंप ईरान पर मज़ीद हमले करने की पोजीशन में नहीं है, ना ही वो सीज़ फायर की मुद्दत एक बार फिर बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बार बढ़ा चुके हैं कि हर बार जब भी बढ़ाते हैं तो उन्हें थोड़ी सी हजीमत का सामना करना पड़ता है ना, वो थोड़ी सी कमज़ोरी की पोजीशन में जाते हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक तो ईरान के ऊपर दोबारा से हमले करना और दूसरा फिर से सीज़ फायर को एक्सटेंड करना। तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि कल तक हर हाल में कोई ना कोई चीज़ तय हो जाए। वो आज कह रहे हैं ना कि कल तक मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो जाएंगे, तो उनकी ये कोशिश होगी कि इसी मुद्दत के दौरान यानी अगले 12 घंटों के अंदर अंदर मुआहदा हो जाए। और अगर ऐसा है तो उसका मतलब यह है कि जेडी वैंस किसी भी टाइम किसी भी लम्हे पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। बहरहाल अब ये हकीकत दोनों साइड्स के ऊपर नज़र आ रही है कि कोई भी फरीक इस जंग को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता, ना अफोर्ड कर सकता है। ईरान शायद कर ले थोड़ा सा ओवर अफोर्ड, क्योंकि उनके पास खोने के लिए अब कोई इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ट्रंप के लिए ये मामला अब सियासी और मुआशी दबाव का बाइस बन रहा है, क्योंकि एक तरफ उनकी मकबूलियत कम होती जा रही है अमेरिका में, दूसरी जानिब जो बाकी उनके इत्तेहादी हैं वो नाराज़ हो रहे हैं। मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ की जानिब से भी प्रेशर है कि इस चीज़ को जितनी जल्दी सॉर्ट आउट करें उतना बेहतर है, क्योंकि यूएई के ऊपर भी कुछ सुनने में आ रहा है कि उनको भी मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास भी डॉलर्स का रिज़र्व जो है वो उसके ऊपर प्रेशर बना है। तो दूसरी जानिब ईरान है, वो भी नहीं चाहता कि मुसलसल हमलों की वजह से उनको और ज़्यादा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो, जिसको रीबिल्ड करने में कम से कम 10 साल और लग जाएँ। और ना वो ये चाहते हैं कि अब उनकी रही सही जो क़यादत है या मिलिट्री क़यादत है अब उसको मज़ीद नुकसान हो। ऑलरेडी काफ़ी हो चुका, कोई 3000 के करीब इस जंग के दौरान उनके लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल में दोनों जानब एक सोच मौजूद है कि किसी ना किसी तरह से इस मुआहदे तक पहुंचा भी जाए और दोनों विन विन सिचुएशन के साथ पहुंचे। और ईरान ख़ास तौर पे जहां बाकी मामलात के ऊपर जैसे यूरेनियम के ऊपर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करेगा या करना पड़ेगा उसको इस डील में आखिर तक जाने के लिए, ताकि उसको और थोड़े से मुआशी बेनिफिट मिल जाएँ, साथ ही वो ये भी कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसका मुस्तकिल कंट्रोल कानूनी जवाज़ के तहत हासिल कर ले, यानी उसको लेजिटिमेट कर दे नए रूल्स के तहत, ताकि उसके ऊपर वो आइंदा के बाद से टॉल नाफिज कर सके। कोई टैक्स लेना हो या कोई पैसे लेने हो वो ले सके, और इसमें ये ना हो कि कोई कहे कि ये नाजायज़ है, ये नहीं होना चाहिए, अमेरिका कोई और सैंक्शन लगाए कि ये कर दो, ये खोलो वरना आपके ऊपर सैंक्शन लगा। तो वो इसको लेजिटिमेट करना चाहता है और सारी दुनिया को बताना चाहता है कि आज के बाद आप गुजरेंगे तो नए रूल्स के तहत जाना होगा, पैसा दे के जाना होगा, और ताकि उसकी एक मुस्तकिल आमदनी का जायज़ ज़रिया बन सके। तो वो इस प्रेशर को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। जहाँ तक बात है ट्रंप की, उसको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो जो फैसला करेगा वो इम्प्लीमेंट हो जाना है वहाँ पे। लेकिन ईरान को थोड़ा सा अंदरूनी मामलात के ऊपर कंसेंसस लाना है। अब जो इतलात सुनने में आ रही हैं वो ये है कि एक राय ये पाई जा रही है अंदर कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। इस जंग में अब तक अमेरिका अपना कोई भी फ़ौजी मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया, और वाशिंगटन अब इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से हमसे अपनी शराइत यकतरफ़ा तौर पे मनवा ले। लिहाजा ट्रंप की शराइत पर मुज़ाकरात करके उसे फ़ातेह करार देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना दबाव बरकरार रखते हैं और अपनी शराइत के ऊपर जाते हैं। यही वजह है कि मुज़ाकरात में ईरान का जो अंदाज़ है वो दिफाई नहीं है, वो डिफेंसिव पोजीशन पे नहीं है, बल्कि काफ़ी पुरएतमाद दिखाई दे रहा है। वो बार बार जो है वो अपनी शराइत को सामने रख रहा है, और यही चीज़ है जो ट्रंप को थोड़ा परेशान भी कर रही है, क्योंकि वो हर सूरत इस मुज़ाकरात की मेज़ से बतौर विक्टोरियस प्रेसिडेंट उठ के जाना चाहते हैं। खैर, ख़बरें ये हैं कि ईरान पसे पर्दा किसी हद तक कायल हो चुका है।
इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए, बस इसका ऐलान बाकी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जेडी वैंस समझ लें कि इस्लामाबाद पहुंच गए, लेट्स सपोज अगर वो किसी भी लम्हे पहुंच जाते हैं या वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं, इसकी खबर आ जाती है, तो इसका मतलब सीधा ये होगा कि मामला तय हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि पता चले कि जनाब जेडी वैंस का दौरा मनसूख हो गया या आखिरी लम्हात में वो वापस रवाना हो गए, फिर लगेगा कि भाई ईरान तो डट गया अपने मौक़िफ़ से, वो 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा वो लचक का मुजाहरा करेगा, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि अमरीकी वफ़द मुज़ाकरात के लिए बग़ैर किसी गारंटी के वहाँ से रवाना हो जाए। उसको गारंटी मिलेगी जब पता चलेगा कि हाँ जनाब दूसरा फरीक राज़ी है, तभी वो वहाँ से उठ के इस्लामाबाद के लिए आएंगे। और अगर आ रहे हैं दैट मीन्स कि चीज़ें तय हो गई हैं। और अगर लेट्स सपोज कि ईरान को मुज़ाकरात में नहीं जाना, हतमी तौर पे उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो इसका ऐलान स्पीकर कालिबाफ करेंगे, उनके मुज़ाकराती टीम के जो रहनुमा हैं वो करेंगे। कोई ईरानी सफारत खाने का जो तर्जुमान है उनकी जानिब से नहीं आएगा। ये तो इनके ज़रा स्टेटमेंट होता है, डिप्लोमेट होते हैं, तो इन्होंने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। तो अगर इस तरह का फ़ैसला होगा तो वो कालिबाफ की जानिब से आएगा। खैर, इसी दौरान एक खबर और है, जल्दी से बता के फिर मैं ज़रा इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर भी आना है, वहाँ पर भी कुछ होने जा रहा है। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 2 अफराद को सज़ाए मौत सुना दी है, दे दी है, बल्कि सज़ाए मौत दे दी है। सुनाई तो पहले से थी, उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि इसराइल की ईरान में अपने इंटेलिजेंस निज़ाम की कितनी मजबूत जड़ें मौजूद हैं और इन्हें निकालने में पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। और अभी तक वो पेनिट्रेट करने की कोशिशें रोकेगा नहीं, जारी रखेगा इसको, ताकि फर्दर वो अपना चेक एंड बैलेंस जारी रखे। खैर, आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी सूरत पे बात करते हैं। इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में PSL का मैच तो नहीं हो सका, कोशिश थी कि वहाँ पे हो सके, लेकिन सूबाई असम्बली का इजलास होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली 22 अप्रैल बरोज़ बुध को अपना इजलास करने जा रही है। आपको पता है कल सुहेल आफरीदी ने जलसे में ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि हम अपना इजलास जो है वो असम्बली हॉल के अंदर नहीं, अब हम ग्राउंड पे करेंगे, ओपन इजलास करेंगे। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैं अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ। वो तो जब उसका कोई एलामिया जारी होगा या जब ये इजलास हो जाएगा तब पता चलेगा कि बिल्डिंग के अंदर करने से या बाहर करने से इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है या क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन है ये फ़ैसला एक एहतजाज के तौर पे ही कि हम बतौर एहतजाज ये इजलास कर रहे हैं, ओपन असम्बली लगा रहे हैं। अगर तो ये नेशनल असम्बली के अराकीन करते ना, कौमी असम्बली के जो अराकीन है वो कहते हैं कि हम अपनी अलग असम्बली लगा रहे हैं, अपना अलग बाहर इजलास करेंगे, तो बिल्कुल बात क्लियर समझ आती है। लेकिन पेशावर की सूबाई असम्बली का इजलास, इसका थोड़ा सा अभी चेक करना पड़ेगा कि इसके पीछे हिकमत क्या है। आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। लेकिन ये इस टाइम ज़रा एक एहतजाजी सियासत जो है उसका यूँ समझ लीजिए फ़ेज़ कंटिन्यू है। तो 22 अप्रैल को पेशावर में इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में ये इजलास होगा, तो आपको वहाँ से फर्दर भी अपडेट करेंगे। फिर 2 चीज़ें और भी हैं। 22 अप्रैल को ही इमरान खान की ज़मानत का केस भी है और इसी दौरान आपको पता है मुज़ाकरात वाला इशू भी है। अगर 22 अप्रैल को ही मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होते हैं तो दैट मीन्स कि रेड जोन बंद, और अगर रेड जोन बंद तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट तो खैर आज खुली थी, लेकिन अगर मुज़ाकरात का दिन हुआ, रेड जोन बंद हुआ, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद होगी, जो कि आज भी बंद रही है, और इसी तरह बाकी जो आईनी अदालत है वो भी बंद थी। तो फिर इमरान खान का केस तो आगे जाएगा ही जाएगा। और जिस तरह से केस को आगे करने की, जिस तरह से हर बार वो ऐसा नज़र आता है कि कोशिश हुई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि 22 अप्रैल को इस केस की समाअत होती हुई नज़र आ रही है। मुझे तो लगेगा ये समाअत जो है वो मुलतवी हो जाएगी कि रेड जोन में सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स ऐसे हैं कि आमदोरफ्त बंद है, ये रीज़न होगी। और फिर ये थोड़ा अब अगली तारीख कब मिलेगी मालूम नहीं है। खैर देखते हैं, थोड़ी सी उम्मीद अच्छी रखते हैं। इमरान खान साहब भी कहा करते थे होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।